हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए हम आपके लिए बहुत अच्छी बहुत शानदार ट्रिक लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। स्वाधीनता संग्राम के समय की कृतियां, स्वाधीनता संग्राम के समय की कृतियों को हम बहुत शानदार तरीके से याद करेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया आया क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, आप लोग करके नहीं आ पाते हो दोस्तों। बहुत शानदार बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुस्तक का नाम है, यहाँ पे लेखक का नाम है। पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है दोस्तों। इसको कैसे याद करोगे, किस तरीके से याद करोगे दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक, बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। एक बार देखो दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। सच बता रहे दोस्तों, मजा आने वाला है दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है दोस्तों। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं दोस्तों। इनको कैसे किस तरीके से याद करोगे दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है दोस्तों कि आपको क्या करना है। आपको हमेशा शब्दों से इसको जोड़ना है। शब्दों से रिलेट करके आपको यहाँ तक जाना है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक आपको शब्दों से ही रिलेट करके जाना है दोस्तों। अगर ऐसे ही आप लोग इसको जोड़ोगे दोस्तों, रिलेट करोगे तो तभी दिमाग बैठा रहेगा, ना बाद में भूल जाओगे दोस्तों। कोई भी लाइन हम यहाँ से पूरा अगर लाइन लाइन याद करवाए दोस्तों, आप लोग भूल जाओगे, बार में भूल जाओगे। इसलिए मैं आपको शब्दों से उसको जोड़ रहा हूँ, शब्दों से जोड़ रहा हूँ। शब्दों से हम जब वहां से शब्दों से चलेंगे दोस्तों, तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा दोस्तों। एग्जाम में जब देखोगे क्वेश्चन, तो आपके तुरंत आपको सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा वादा है दोस्तों। बहुत शानदार बहुत गजब ट्रिक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है, अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक है लाला लाजपत राय हैं दोस्तों। अब इनको आपको शब्दों से जोड़ना, कैसे जोड़ोगे देखिए दोस्तों। यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया, यहाँ पे अनहैप्पी क्या करना है, अनहैप्पी इंडिया में क्या निकालोगे दोस्तों, अनहैप्पी निकाल लोगे। क्या निकालोगे दोस्तों, अनहैप्पी, अनहैप्पी निकाल लोगे। अब यहाँ देखिए लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाल 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 क्या होता है दोस्तों, लाल लाल। लाला लाजपत राय में क्या होगा, लाल लाल होगा दोस्तों। क्या होता है जब जैसे अगर हम हमारे जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब लड़ाई होती है दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया के बीच में जब हम लड़ाई होती है हमारे हम लोगों के बीच में, तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है इंडिया के लोग क्या होता है, अनहैप्पी तब होते हैं। इंडिया के लोग अनहैप्पी कब होंगे, इंडिया के लोग अनहैप्पी तब होंगे जब युद्ध में लाल खून से सने हुए थे। इंडिया के लोग अनहैप्पी तभी हुए थे जब लाल खून से सने हुए थे दोस्तों। जब जब भी लड़ाई होगी तो दोनों पक्षों में तो खून तो बहेगा ही, खून तो बहेगा ही ना। ये दोनों पक्षों में लड़ाई होगी, खून तो बहेगा ही। तो ये दोस्तों यहाँ पे अनहैप्पी, अनहैप्पी अनहैप्पी कब होंगे इंडिया के लोग, जब दोनों तरफ लड़ाई होगी और लाल लाल खून बहेगा दोस्तों। लाल लाल खून बहेगा तभी इंडिया के लोग क्या होंगे, अनहैप्पी होंगे। नहीं तो इंडिया के लोग कभी अनहैप्पी होते ही नहीं, हमेशा खुश रहते हैं दोस्तों। ये बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों, जब आपके एग्जाम में आएगा ना अनहैप्पी इंडिया, एग्जाम में जब आपके एग्जाम में दिखेगा अनहैप्पी इंडिया दिखेगा, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ कि इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, हम लोग क्या हुए थे, अनहैप्पी हो गए थे। क्या हुए थे, अनहैप्पी हो गए थे। और क्या हुआ था, लाल लाल खून बहा था। लाल लाल खून से हम लोग सने हुए थे दोस्तों। जब लड़ाई हुई थी क्या हुआ, हम लोग लाल लाल खून से हम क्या हुए थे, सने हुए थे दोस्तों। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। आपके दिमाग में वहां से आ जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक। सच बता रहे दोस्तों, 100% गारंटी लेते हैं आपके दिमाग में ये जरूर वहां से आएगा दोस्तों। अभी अभी नहीं याद होगा, अभी तो आप लोग भूल जाओगे बार बार, लेकिन जब एग्जाम देखोगे ना, ऑप्शन देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा हाँ नहीं ऐसी सी बात हुई थी अनहैप्पी इंडिया के बारे में। तो दोस्तों ये आप बहुत शानदार बहुत गजब ट्रिक है दोस्तों, बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नंबर दूसरा है बंदी जीवन, नंबर दूसरा है बंदी जीवन है दोस्तों। अब इसके लेखक कौन है, सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है बंदी जीवन के लेखक हैं दोस्तों। इनको कैसे याद करोगे, किस तरीके से याद करोगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बंदी जीवन है, यहाँ पे सचिंद्र नाथ सान्याल, सन्याल सन्याल में क्या करोगे दोस्तों, सन्याल में आपको क्या करना है, सन्यासी निकाल लेना है। सन्याल सन्यासी, सन्याल सन्यासी, सन्याल सन्यासी, सन्याल सन्यासी, सन्याल सन्यासी सन्यासी। अब देखिए यहाँ पे बंदी जीवन, बंदी जीवन है दोस्तों जी। यहाँ पे देखिए बंदी जीवन, यहाँ पे बंद, यहाँ पे जीवन, बंद जीवन, बंदी जीवन, बंद जीवन, बंदी जीवन, बंद जीवन होता है नहीं, बंदी जीवन बंद जीवन। अब शब्दों से जोड़ना है दोस्तों, हमेशा शब्दों से जोड़ना है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ क्या कि बंदी जीवन में बंद जीवन निकाल लिया, सचिन नाथ सन्याल में हमने सन्यासी निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, सन्यासी बन जाने से जीवन बंद हो जाता है। जब कोई आदमी सन्यासी बन जाएगा, उसका जीवन क्या होगा, बंद हो जाएगा। वो माया मोह सब त्याग देगा, सब कुछ, उससे घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें सन्यासी जीवन।
अपना व्यतीत करेगा, उसका जीवन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो सिर्फ अपने ऊपर से जो भी कुछ करेगा अपने ऊपर करेगा दोस्तों। परिवार से कोई मतलब नहीं है, घर परिवार समाज से कोई मतलब नहीं है, कहीं किसी को से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सिर्फ अपने ऊपर वो जीवन व्यतीत करेगा दोस्तों। उसका जीवन क्या होता है, बंद हो जाता है। जो सन्यासी हो जाता है वो क्या होता है, उसका जीवन बंद हो जाता है दोस्तों। इसको ऐसे याद करना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए बंदी जीवन, जब एग्जाम में दिखेगा यहाँ पे बंदी जीवन ना दोस्तों, आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, ये बंदी जीवन, जब जीवन बंद कब हुआ था, जब सन्यासी हम लोग सन्यास ग्रहण किए थे दोस्तों। जब सन्यास ग्रहण किए थे क्या हुआ था, जीवन बंद, हमारा जीवन कैसे हुआ था, बंद हो गया था दोस्तों। इसको ऐसे याद करना है, बंदी जीवन सती न सन्याल, सन्याल में सन्यासी, सन्याल में सन्यासी निकाल लेना। अगला दोस्तों इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक दोस्तों कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं दोस्तों। किस तरीके से याद करोगे दोस्तों, बहुत शानदार तरीके। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ देखिए इंडिया डिवाइडेड, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद क्या करोगे, यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद में राज निकाल लो। राजेंद्र प्रसाद में क्या निकालोगे, राज निकाल लोगे। राजेंद्र प्रसाद में क्या निकालोगे दोस्तों, या राजेंद्र प्रसाद में क्या निकालोगे, राज निकालोगे। यहाँ पे इंडिया डिवाइडेड, डिवाइड मीन्स क्या होता है दोस्तों, डिवाइड मीन्स बांटना होता है। डिवाइड मीन्स कहते बोलते नहीं, हमारा आधा हिस्सा, हमारा आधा हिस्सा डिवाइड कर दो। जैसे दो भाइयों में जब झगड़ा होता है, क्या होता है, दो भाइयों में जब झगड़ा होगा तो बोलेंगे हमारा आधा आधा हिस्सा डिवाइड कर दो, हमारा आधा हिस्सा दे दो। जैसे हम यहाँ पे अगर पेन है, इसको बताएं तो हम जैसे ये वाला मेरे भाई का है, ये इस तरफ मेरा है, तो हम क्या करेंगे, आधा आधा हिस्से इसको काट के डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड का मतलब यही होता है दोस्तों। तो वो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया डिवाइडेड, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, राज करना। जैसे जैसे मेरे राज्य को डिवाइड कर दो, मुझे भी राज करनी है। जैसे 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 आप लोग जानते होंगे कि हाँ, कि हमारे भारत देश का कितना टुकड़ा हुआ है, 2 3 4 टुकड़ा हुआ है दोस्तों, 2 3 4 टुकड़ा हुआ है हमारे भारत देश का। तो दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों, जैसे हमारे जो पाकिस्तान जो है वो बोल रहा है कि मेरे राज्य को डिवाइड कर दो, मेरे राज्य को डिवाइड कर दो, मुझे भी राज करनी है, मुझे भी राज करनी है। मेरे राज्य को डिवाइड कर दो, मुझे भी राज करनी है दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया को बांट दो, इंडिया को क्या करना है, इंडिया को बांट दो, मुझे राज करनी है। बोल जैसे है नहीं दोस्तों, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। इंडिया को बांट दो, मुझे भी राज करनी है। देखिए यहाँ पे दोस्तों इंडिया डिवाइडेड जब दिखेगा एग्जाम में तो हाँ, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा हाँ, कि इंडिया को बांटने की बात हो रही है, राज करना। जब इंडिया बढ़ जाएगा तो हम भी राज करने लगेंगे। हम भी जैसे जैसे परिवार में नहीं होता है, परिवार में होता है कि जैसे कोई अगर जैसे परिवार में 4 भाई हैं तो बोलते हैं कि हमें सबको अलग अलग कर दो, तब हम हमारा मालिकाना हो जाएगा, हमारा मालिक हम मालिक हो जाएंगे। नहीं तो अभी हमारे दादा दादी पापा मम्मी है मालिक, जब हम लोग अलग हो जाएंगे तो हम ही मालिक होंगे ना। तो यही है दोस्तों, ये नियम है इंडिया डिवाइडेड, मेरा बांट दो, मैं राज करूंगा। राजेंद्र प्रसाद, ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। बहुत मजेदार ट्रिक है, सच बता के मजा आ जाने वाला है। बहुत अच्छी ट्रिक है, यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों, तो बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों नंबर 4 नंबर है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर दोस्तों द पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं दोस्तों। इनको कैसे याद करोगे, किस तरीके से याद करोगे, बहुत शानदार होगा। जब तरीके दोस्तों यहाँ पे देखिए पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब इसको याद करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर में क्या निकालोगे, तो अम्बे माँ। अम्बे माँ सभी लोग जानते हो, अम्बे माँ को सभी लोग जानते हो, अम्बे माँ को सभी लोग जानते हो दोस्तों। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर में अम्बे हमने निकाल लिया, अम्बे माँ निकाल लिया। अब वहां देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत शानदार, बहुत गजब ट्रिक है। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है दोस्तों। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इंडिया है, इंडिया है। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है। हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान, इंडिया को इंडिया निकाल दिया। अब देखियो इसको कैसे जोड़ोगे, किस तरीके से जोड़ोगे दोस्तों। जैसे अम्बे माँ का मंदिर क्या है दोस्तों, जो अम्बे माँ का मंदिर है दोस्तों, अम्बे माँ का मंदिर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान इंडिया के बीच में पड़ता है। पाकिस्तान इंडिया के बीच में अम्बे माँ का मंदिर पड़ता है दोस्तों। पाकिस्तान इंडिया के बीच में अम्बे माँ का मंदिर पड़ता है दोस्तों। जैसे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या किसका मंदिर पड़ता है, अम्बे माँ का मंदिर पड़ता है। एग्जाम जब दिखेगा दोस्तों पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया,
आपके दिमाग में आएगा पाकिस्तान इंडिया की बात हो रही है, उनके बीच में कौन सा मंदिर पड़ता था? अम्बे माँ, अम्बे माँ अम्बेडकर, अम्बे माँ अम्बेडकर, अम्बे माँ अम्बेडकर। ये आपके दिमाग में आएगा दोस्तों, बहुत शानदार, दो गजब ट्रिक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर 5 है द फिलासफी ऑफ द बॉम्बे। द फिलासफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन है दोस्तों? द फिलासफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक भगवती चरण बोहरा है। भगवती चरण बोहरा है दोस्तों, द फिलासफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक है दोस्तों। किस तरीके से याद करोगे? बहुत शानदार ट्रिक, बहुत ट्रिक है। देखिए दोस्तों, फिलासफी, फिलासफी में आपको क्या दिख रहा है? फेलो दिख रहा है। फेलो मीन्स क्या होता है दोस्तों? फेलो मीन्स होता है मित्र होता है। फेलो मीन्स क्या होता है दोस्तों? मित्र होता है। फिलासफी फेलो, फिलासफी फेलो, फिलासफी फेलो, फिलासफी फेलो, फिलासफी फेलो, फेलो मीन्स मित्र होता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे फिलासफी में फेलो मित्र होता है। बॉम्बे बम्ब, बम्ब, बॉम्बे में क्या करोगे? बॉम्बे में बम्ब निकालोगे, बॉम्बे में बम्ब निकालोगे, बम्ब निकालोगे। यहाँ भगवती चरण, भगवती चरण क्या निकालोगे दोस्तों? भगवान निकाल लोगे। क्या निकालोगे? भगवान निकाल लोगे, भगवान निकाल लोगे दोस्तों। अब यहाँ पे भगवती चरण भगवान का चरण है, भगवान का चरण निकाल लोगे। भगवती चरण में क्या निकालोगे? भगवान का चरण। हमने क्या किया दोस्तों? हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए द फिलासफी ऑफ द बॉम्बे में हमने फेलो, फेलो में मित्र होता है, बॉम्बे में बम्ब निकाल लिया। और यहाँ पे भगवती चरण बोहरा में भगवान का चरण, भगवान का चरण भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा में हमने क्या निकाला? भगवान का चरण निकाल लिया। अब इसको जोड़ना है, रिलेट करना है। कैसे जोड़ोगे दोस्तों? किस तरीके से करोगे दोस्तों? देखिए दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे बहुत शानदार, बहुत गजब ट्रिक है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छी, मेरा फेलो क्या है दोस्तों? मेरा फेलो जो है, मेरा फेलो बम्ब को भगवान के चरणों में रखता है। मेरा जो फेलो, जो मित्र है, वो बम्ब को ले जाकर कहाँ रखता है? भगवान के चरणों में रखता है दोस्तों। मेरा फेलो जो मित्र है, मेरा फेलो जो है, वो बम्ब ले जाकर कहाँ रखता है? भगवान के चरणों में रखता है दोस्तों। बहुत शानदार ट्रिक है। जब एग्जाम में दोस्तों देखे द फिलासफी ऑफ द बॉम्बे दिखेगा, आपके दिमाग में आएगा हाँ मेरा फेलो, फिलासफी फेलो मित्र बॉम्बे भगवती, भगवान को चरणों में रखता था। मेरा फेलो जो मित्र है, वो बम्ब को ले जाकर कहाँ रखता था? भगवान के चरणों में रखता था दोस्तों। बहुत शानदार ट्रिक है। अगला है दोस्तों यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दोस्तों दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों। इनको बहुत शानदार तरीके से याद करना है दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के लिए लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। किस तरीके से याद करोगे? देखिए यहाँ पे देखिए सत्यार्थ, सत्यार्थ में सत्य, सत्य सत्य सत्य, सत्यार्थ में क्या दिख रहा है? सत्य, सत्य के मार्ग पर, सत्य के मार्ग, सत्य के मार्ग पर, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश में क्या निकालोगे? सत्य के मार्ग, सत्य के मार्ग पर। अब यहाँ पे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती में क्या निकालोगे दोस्तों? सरस्वती निकालोगे। क्या निकालोगे दोस्तों? सरस्वती निकाल लोगे। दयानंद सरस्वती में क्या निकालोगे? दयानंद सरस्वती में सरस्वती निकालोगे। सत्यार्थ प्रकाश सत्य के मार्ग पर। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे जोड़ना है। सत्य के मार्ग पर चलोगे, सत्य के मार्ग में चलोगे तभी सरस्वती को दया आएगी। तभी सरस्वती को क्या आएगी दोस्तों? दया आएगी। देखिए यहाँ पे दयानंद क्या है दोस्तों? दयानंद, 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 दयानंद। देखिए दोस्तों यहाँ पे दयानंद है। तो हमने क्या किया? सत्यार्थ प्रकाश सत्य के मार्ग पर चलोगे तो सरस्वती को क्या आएगा? दया आएगी, दया आएगी। सत्य के मार्ग पर या चलोगे सरस्वती को दया आ जाएगी दोस्तों। यदि अगर बेकार मार्ग पर चलोगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, दया आएगा। सत्य के मार्ग पर चलना है दोस्तों, तभी सरस्वती को क्या आएगा? दया आएगा दोस्तों। इसको ऐसे याद करना, सत्यार्थ प्रकाश। एग्जाम में देखे सत्यार्थ प्रकाश दिखे तो आपके दिमाग में आएगा हाँ सत्य के मार्ग पर चलने की बात हो रही थी दोस्तों, तो किसको दया आया था? सरस्वती को दया आया था। एग्जाम में आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा, जब ऑप्शन देखोगे ना दोस्तों, 4 ऑप्शन दिखेगा तो आपके दिमाग में आएगा हाँ ऐसी ऐसी बात हुई थी, यही वाला हो सकता है दोस्तों। दयानंद सरस्वती आपको कर लेना है। अगला दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लिए दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी है दोस्तों। किस तरीके से याद करोगे? देखिए दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे देखिए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अब क्या करना है देखिए दोस्तों, पॉवर्टी, पॉवर्टी में क्या करोगे दोस्तों? पावरफुल, पावरफुल। अब यहाँ पे रूल, पावरफुल रूल, दादा निकाल, दादा भाई नौरोजी क्या निकाल? दादा भाई में दादा निकाल लोगे। अब देखिए सभी के घर में होता है दोस्तों, सभी के घर में होता है दादा का रूल क्या होता है? बहुत पावरफुल होता है। जो दादाजी का रूल होता है वो क्या होता है? पावरफुल होता है। सभी घरों में बात है दोस्तों। तो जो ऐसे भी मेरे घर में,
मेरे दादा का रोल बहुत पावरफुल है, मेरे दादा का रोल बहुत पावरफुल है दोस्तों। मेरे दादा का रोल जो है बहुत पावरफुल है। जो कहते हैं वो होता है, जो कहते हैं वो होता है। जो बोल दिए यहाँ से नहीं हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। ये हमारे दादा का पावरफुल है दोस्तों, रूल है। बहुत शानदार रूल है दोस्तों मेरे दादा का। तो दोस्तों पावर्टी एंड अनब्रेटेड रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों जब एग्जाम में दिखेगा ना हाँ कि मेरे दादा, तब आपके दिमाग में आएगा हाँ मेरे दादा क्या थे, पावरफुल थे, पावर्टी रूल इंडिया। तो दोस्तों ये इंडिया में जो है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है दोस्तों मेरे दादा। तो दोस्तों इसको ऐसे याद करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों इंडिया प्रिंस ऑफ फ्रीडम। इंडिया प्रिंस फ्रीडम के लेखक दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया प्रिंस फ्रीडम के लेखक हैं दोस्तों। कैसे याद करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए। अब मौलाना अबुल कलाम, कलाम में क्या दिख रहा है दोस्तों, कलम दिख रहा है। कलाम में क्या दिख रहा है दोस्तों, कलम दिख रहा है। कलम दिख रहा है दोस्तों, कलम दिख रहा है। मौलाना में क्या दिख रहा है, मौलाना अबुल कलाम में कलम दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए इंडिया प्रिंस फ्रीडम, इंडिया प्रिंस फ्रीडम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स क्या होता है दोस्तों, फ्रीडम मीन्स होता है जीत। फ्रीडम मीन्स क्या होता है, जीत। बोलते नहीं फ्री हो गए हैं एकदम, फ्रीडम सब जीत हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया प्रिंस फ्रीडम हो गया। तो अब देखिए दोस्तों इसको जोड़ना है कैसे, तो इस तरह के जोड़ोगे देखिए तो बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे कलम से ही जीत का फ्रीडम मिलता है। कलम से ही जीत का फ्रीडम मिलता है दोस्तों। जब ये कलम रहेगा तो हम क्या करेंगे, सब कुछ जीत जाएगा और हम फ्री में घूमेंगे दोस्तों। जब ये कलम रहेगा हम सब कुछ जीत जाएंगे और हम क्या करेंगे, फ्री में घूमेंगे। हर जगह हम फ्री में जाएंगे, फ्रीडम रहेंगे, फ्रीडम। दोस्तों कलम से ही जीत का फ्रीडम मिलता है दोस्तों, इसको ऐसे याद करना है। अगला दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, कैसे यहाँ पे जोड़ोगे दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो कैसे करोगे, यहाँ पे डिस्कवरी मीन्स क्या होता है, खोज होता है। डिस्कवरी मीन्स क्या होता है दोस्तों, खोज होता है। जवाहरलाल, अब जवाहरलाल में क्या निकालोगे, जवाहरलाल में यहाँ पे निकालना जा बाहर। क्या है, जा बाहर, जा बाहर, जवाहर जा बाहर, जवाहर जा बाहर, जवाहर जा बाहर, जवाहर जा बाहर। अब है वहां पे जवाहर जा बाहर, यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खोज। डिस्कवरी मीन्स होता है खोज दोस्तों। अब इसको किस तरीके से जोड़ोगे, किस तरीके से रिलेट करोगे दोस्तों, इंडिया को खोजना है तो दोस्तों क्या करना है, इंडिया को खोजना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंडिया है, इंडिया को खोजना है तो क्या करोगे, इंडिया को खोजना है तो बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जा बाहर। जैसे उसके पिताजी बोल रहे हैं, वास्को डिगामा के पिताजी बोल रहे हैं इंडिया को खोजना है तो जा बाहर निकल जा, जा बाहर निकल जा, इंडिया को खोज कर आ। अब वास्को डिगामा हमारे भारत खोज किए थे 1498 में। 1498 में हमारे भारत खोज कौन किया था, वास्को डिगामा ने किए थे। तो दोस्तों जब उनके पिताजी वास्को डिगामा के पिताजी बोले कि इंडिया को खोजना है, जा बाहर निकल जा, जा बाहर निकल जा, जा बाहर निकल जा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया को खोजना है तो क्या करना है, जा बाहर निकल जा, जा बाहर निकल। एग्जाम में दिखेगा दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो आपके दिमाग में आएगा हाँ कि डिस्कवरी खोज की बात हो रही है, तो हम उसके पिताजी क्या बोले थे, जा बाहर, जा बाहर, जवाहरलाल नेहरू हो गया दोस्तों। ऐसे इसको द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित हैं। विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों द स्कोप ऑफ कौन, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित हैं दोस्तों। किस तरीके से याद करोगे दोस्तों, किस तरीके से, यहाँ पे देखिए विजय, यहाँ पे देखिए द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे देखिए विजय लक्ष्मी पंडित में क्या निकालोगे, विजय लक्ष्मी पंडित में आपको विजय निकाल लेना है, विजय निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैप्पीनेस, हैप्पी मीन्स क्या होता है तो खुश होना, हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश होना, हैप्पी मीन्स क्या होता है तो खुश होना। अब देखिए दोस्तों ये जाहिर सी बात है जब विजय होने पर लोग खूब हैप्पी होते हैं, विजय होने पर लोग हैप्पी होते हैं। जैसे हमारे इंडिया के लोग जैसे T20 मैच जब जीते थे तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को हरा कर तो क्या हुआ था, सभी खुश हुए थे, पूरा हमारा देश खुश हुआ था दोस्तों। विजय होने पर क्या क्या हुआ था, सभी लोग खुश होते हैं दोस्तों। जैसे अभी इस समय जीता है दोस्तों आईपीएल में, आरसीबी ने जीता है,
आईपीएल में आरसीबी ने जीता है तो क्या हुआ, सब लोग खुश हुए, सभी लोग खुश हुए। जो 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 उनके पक्षधर थे तो वो लोग खुश ही होंगे ना, जो उनके विरोधी थे वो नहीं खुश हुए। तो ऐसे होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लिए विजय लक्ष्मी पंडित। जब विजयी होंगे लोग दोस्तों, विजय होने पर सभी लोग खुश हो जाते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, लास्ट नंबर है सांग, क्या है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखक सरोजिनी नायडू है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, सरोजिनी नायडू है दोस्तों। सरोजिनी नायडू सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं दोस्त, लेखक थी दोस्तों। बहुत शानदार तरीका है, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए दोस्तों कैसे इसको याद करो, किस तरीके से इसको जोड़ोगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे सॉन्ग्स, सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स क्या होता है, गाना होता है, तो आप लोग सभी जानते हो। सॉन्ग्स इंडिया, इंडिया, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे सर, सर रोज, रोज, सर रोज, और क्या होता है दोस्तों, सर रोज। यहाँ पे हम, यहाँ पे सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। अब देखिए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सॉन्ग हमने निकाल लिया, इंडिया, इंडिया निकाल लिया। सरोजिनी नायडू में सर, सर रोजनी, सर रोजनी, सर रोज, सर रोज। अब देखिए इसको कैसे जोड़ोगे, किस तरीके से जोड़ोगे। देखिए दोस्तों, इंडिया का सॉन्ग, इंडिया का सॉन्ग सर रोज सुनना चाहिए, इंडिया का सॉन्ग सर रोज नहीं सुनना चाहिए। देखिए यहाँ पे नायडू है, यहाँ पे है क्या दोस्तों, नायडू है, नहीं, नायडू, नायडू, नायडू नहीं सुनना चाहिए। इंडिया का सॉन्ग सर रोज नहीं सुनना चाहिए, इंडिया का सॉन्ग सर रोज नहीं सुनना चाहिए। नायडू, नायडू, नायडू। तो दोस्तों यहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, एग्जाम में जब दोस्तों दिखेगा सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, आपके दिमाग में आएगा हाँ सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इंडिया का सॉन्ग रोज रोज नहीं सुनना चाहिए, रोज रोज नहीं सुनना चाहिए। ऐसी ही ट्रिक आपको मिलते रही। बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छी सी ट्रिक है दोस्तों, बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। सच बता रहे हैं, अभी ये पार्ट 1 है दोस्तों, इसको हम पार्ट 2 3 पार्ट में, 4 पार्ट में इसको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा है दोस्तों। बहुत सारे पुस्तक और लेखक के नाम है दोस्तों, एक ही दिन में करवाना इसको मुश्किल हो जाता है दोस्तों, वीडियो लंबा भी हो जाता है, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज करवाएंगे दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। अभी इसका 2-3 पार्ट और आएगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से हम इसको याद करेंगे दोस्तों। किसी भी एग्जाम बैठोगे तो आप लोग इसको धुआं धुआं करके आओगे दोस्तों। जय हिंद, जय